बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे पाकिस्तान का आलमी सतह पर मकाम बहाल करने के लिए वजीर आजम का बड़ा कारनामा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सी पैक मनसूबे की तरक्की के लिए अपनी हुकूमत का आज़म दोहरा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर दोस्त ममालिक के सरबराहान की अहम मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़म। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने रूस से पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान को गैस फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान का इंतहाई कामयाब दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर रुकन मुल्कों के सरबराहान ने पाकिस्तानी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग ने L1 मंसूबे के फ्रेमवर्क से मुतालिक प्रोटोकॉल पर दस्तखत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। सैलाब ज़दगान की बरवक्त इमदाद पर चीन से इज़हार तशक्कुर किया और सदर शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। समरकंद में रूसी सदर प्यूटन ने वज़ीर आज़म को गैस की फराहमी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया तो तुर्की अभी पीछे पीछे चला आया। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में मंसूबे पर काम करने पर इत्तेफाक किया। तुर्क सदर का कहना था कि जुनूब मशरकी एशिया और मजमूई तौर पर एशिया में पाकिस्तान को अपना तरजीही शराकतदार तसव्वुर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी मुलाकातें हुई, जिनमें दो तरफा ताउन के फ़रोग़, इलाकाई और ख़ित्ते की सूरत हाल खुसूसन अफ़गान मामलात पर तफसीली गौर किया गया। ताजिक सदर से मुलाकात भी इंतहाई सूदमंद रही, जिसमें कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़्म का इआदा किया गया। आपको इस वक्त बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं। इमाम बुखारी के रोज़े पर उनकी जानिब से हाज़िरी दी जा रही है, जिसके मनाजिर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त इमाम बुखारी के मज़ार पर मौजूद हैं। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़यरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 2 रोज़ा उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। समरकंद में मौजूद हैं। इमाम बुखारी के मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी। अब बात वज़ीर आज़म के शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में होने वाले खिताब की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का अमन अफ़गान अमन से मशरूत करार दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए खित्ते के मुमालिक को ताउन करना होगा। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ भी याद दिलाईं। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का पुरवकार इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुरा से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल बयान की, बहाली के कामों के बारे में बताया। कहा कि मुल्क भर में 400 बच्चों समेत 1400 जानें सैलाब की नज़र हो चुकी
अपनी आंखों से इतनी बड़ी तबाही आज तक नहीं देखी। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। I have never seen with my eyes this kind of terrible devastation. It is catastrophic, of proportions unknown to the people of Pakistan, and of course, by extension, to the entire world. We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के फोरम पर जोर दिया कि मौसमी तब्दीली से निपटने के इक़दाम करना होंगे, बाकायदा मंसूबा बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। अफगानिस्तान में अमन है तो पाकिस्तान में अमन है। अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना बड़ी गलती होगी। Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. In other words, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में देरपा अमन के लिए मिलकर काम करना होगा, दहशतगर्दी से भी मुश्तरका तौर पर निपटना होगा। तौसा में उस्मान बुज़दार के करीबी साथियों की कौमी खजाने में मुबैना लूट मार। तौसा को महफूज बनाने के लिए सुपर बंद में करोड़ों रुपए की करप्शन बेनकाब होने पर एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुबैना फ्रंटमैन, साबिक SDO DG अजीम खान बलोच समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ रिपोर्ट करेंगे। तौसा को महफूज बनाने के लिए स्परबंद में करोड़ों की करप्शन साबित। एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उस्मान बुज़दार के मुबैना फ्रंटमैन अजीम बलोच ने पत्थर खरीदने की मद में कौमी खजाने को 13 करोड़ 94 लाख से जायद का नुकसान पहुंचाया। माली फायदा उठाने के लिए पत्थर का ठेका करीबी कंपनी से वापस लेकर 137 किलोमीटर दूर कंपनी को दे दिया गया। ठेका दूर दराज कंपनी को देने से लागत 49 करोड़ 53 लाख 27 हजार 742 से बढ़कर 63 करोड़ 47 लाख 55 हजार 529 हो गई। लागत बढ़ने पर कौमी खजाने से 13 करोड़ 94 लाख 27 हजार 787 रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। करप्शन साबित होने पर एंटी करप्शन DG खान ने सोर्स की बुनियाद पर साबिक DSO DG खान अजीम खान बलोच, मुतलका ठेकेदार, साबिक चीफ इंजीनियर इरिगेशन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे सूबे में प्रेशर ग्रुप बनाने के हवाले से सरगर्म हो गए हैं। मोनिस इलाही ने लोधरा, खानेवाल, शेखुपुरा, नारोवाल, जहलम और दीगर अजला में काम भी शुरू कर दिया है। प्रेशर ग्रुप बनाने का मकसद पंजाब में अपनी अलहदा शनाख्त बनाना है। मोनिस इलाही आइंदा इंतखाबात से कबल 30 से 35 अफराद का प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं। मोनिस इलाही ने रहनुमाओं को उनके काम हंगामी बुनियादों पर कराने की यकीन दहानी भी कराई है। ऐसे में ये खबर भी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया। आसिफ जरदारी आइंदा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे और तवील क़याम करेंगे। साबिक सदर लाहौर में तंजीमी ओहदेदारान और अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला किया है। इससे मुतालिक ज़रा ये भी बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे और इस बार आसिफ अली जरदारी लाहौर में तवील क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते लाहौर पहुँचेंगे। और सरकारी इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में PTI रहनुमा शहबाज गिल की दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और तफ्तीशी अफसर को नोटिस भी जारी कर दिया है और बगैर तैयारी पेश होने पर शहबाज गिल के वकील को झाड़ भी पड़ गई। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत ने बगैर तैयारी के पेश होने पर शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर की सरजनिश कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के सख्त सवालात। पूछा, क्या पुलिस ने शहबाज गिल से जबान रिकवर करनी थी जिससे वो बोला था? तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतलका फोरम से रुजू करने से किसने रोका है? जज ने ऑर्डर में लिखा कि शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। क्या जज साहब तशद्दुद के केस में बतौर गवाह भी पेश होंगे? रिवीजन में अदालत सिर्फ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कानूनी हैसियत देख सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि क्या PTI हुकूमत में पुलिस ने किसी पर तशद्दुद नहीं किया? क्या रिमांड देना मुतलका अदालत का इख्तियार नहीं होता? तफ्तीशी अफसर के काम में अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? अदालत ने मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। दूसरी
जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत पर रुखसाने के केस में ही शहबाज गिल की जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मुकदमे के इंदराज के लिए शिकायत आर्म्ड फोर्सेज ने दर्ज कराई, न ही उनका डिसिप्लिन इतना कमजोर है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात से मुतासिर हो। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, मुलजिम को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब अहम अपडेट, कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने 60 किंग ट्रोलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। 25 ट्रोलर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वजारत दाखिला ने ट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई की खुसूसी इजाज़त दी थी। लाहौर में 10 ट्रोलर्स के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इसी सिलसिले में हम मजीद तफसील भी हासिल करेंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट हमारे साथ जाहिद गशकोरी साहब मौजूद हैं। जाहिद गशकोरी साहब, अब बिलाखिर वजारत दाखिला की जानिब से तफ्तीश की इजाज़त दी गई है, किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, बताइएगा। ये खसूसी इजाज़त मांगी गई थी FIA की तरफ से इन जो ये ट्रोलर थे कार्रवाई करने के लिए। अभी तक जो हमारे पास ज़राए से इंफॉर्मेशन आई हैं, 60 किंग ट्रोलर के खिलाफ इंक्वायरियाँ दर्ज की गई हैं मुख्तलिफ स्टेशन पर पूरे पाकिस्तान में। इसमें सबसे ज़्यादा 17 इंक्वायरियाँ गुजरांवाला सर्कल जो FIA का है वहाँ पर दर्ज की गई हैं। वहाँ पर इसके अलावा 19 के करीब गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इन किंग ट्रोलर्स को 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो 9 FIR दर्ज की गई हैं गुजरांवाला में, 7 गिरफ्तारियां गुजरांवाला सर्कल ही में हुई हैं। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हैं फोकस गुजरांवाला सर्कल पर रहा है। इसके अलावा 6 केस फैसलाबाद सर्कल में दर्ज किए गए हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गिरफ्तारियां और केसेस गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद से हुए हैं। और 2 ट्रोलर को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है और इस्लामाबाद में 8 इंक्वायरियां दर्ज की गई हैं और तकरीबन 28 के करीब FIR दर्ज की गई हैं। तो ये बड़ी पेशरफ्त है। ये जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मुख्तलिफ लोग हर्जा सराई कर रहे थे इंटरनेट पर। इसके अलावा जो क्रैश हुआ था पाकिस्तान मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर का, उसकी ये कलेक्टिवली इंक्वायरियाँ जारी थी और तहकीकात जारी थी और ये अभी कुछ दिनों में आगे मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, कुछ केसेस मज़ीद भी दर्ज किया जा सकते हैं क्योंकि तहकीकात जारी हैं। अभी तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है, इससे मुतालिक आपने आगाह किया। जाहिद गशकोरी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 6 बच्चों और 10 ख्वातीन समेत मजीद 22 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। मुल्क में मजमूई हलाकतें 1,500 से बढ़ चुकी हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 13 अफराद बलूचिस्तान में, 1 शख्स खैबर पख्तूनख्वा और 8 अफराद सिंध में लुक़मा अजल बने। हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर के 81 अजला मुतासर हुए हैं, जबकि सिंध में 646, खैबर पख्तूनख्वा में 306, बलूचिस्तान में 294, पंजाब में 191, आज़ाद कश्मीर में 48 और गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाब के बाद मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत के खदशे के पेश नज़र NFRCC का बड़ा फैसला। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अजनास खुसूसन प्याज और टमाटर की तरसील यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर दरामद करने की हिदायत कर दी। मरकज़ ने यह वाज़ेह किया है कि मुल्क में खाने पीने की अशिया की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए। सुमेरा खान की रिपोर्ट। सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में अवाम के खाने पीने और जरूरी ग़िज़ाई अजनास की कोई कमी न आने पाए, नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने प्याज और टमाटर समेत ग़िज़ाई अजनास फास्ट ट्रैक पर मंगवाने की हिदायत कर दी। इजलास में तमाम चीफ सेक्रेटरीज और फीड रेटिंग यूनिट्स ने शिरकत की और फूड सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। फोरम को बताया गया कि इस वक्त ग़िज़ाई अजनास का काफी ज़ख़ीरा मौजूद है। अगली फसल की काश्त से पहले इक़दामात कर लिए जाएं तो पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत नहीं होगी। फोरम ने हिदायत दी कि गंदम, चावल, दालों और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी के साथ साथ सैलाब मुतासर इलाकों में उनकी तरसील यकीनी बनाई जाए। सूबों से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी दरख्वास्त की गई। उधर वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब से मुतासरा 10 लाख खानदानों तक इमदादी रकम पहुँचाने का हदफ मुकम्मल कर लिया है। फी खानदान 25,000 रुपये के हिसाब से अब तक 25 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके हैं। समा ने मुतालिका आदाद शुमार हासिल कर ली हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से टिक्का खानसानी की रिपोर्ट में देखिए।
वफाकी हुकूमत सैलाब के हाथों लुटे पुटे शहरियों के दुखों का मदावा करने में सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ के तहत 10 लाख सैलाब मुतासरा खानदानों में इमदादी रकम तकसीम करने का हदफ पूरा हो गया। मुतासरा खानदानों तक इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पहुँचाई गयी। सैलाबज़दा खानदानों में मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए तकसीम किए गए। सामान्य चारों सूबों में तकसीम की गई रकम के अदादो शुमार हासिल कर लिए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सिंध में 5,99,000 खानदानों में 14 अरब 97 करोड़ रुपए से जायद रकम तकसीम हुई। बलोचिस्तान के 1,27,000 मुतासरा खानदानों को 3 अरब 18 करोड़ रुपए मिले। पंजाब के 1.5 लाख मुतासरा खानदानों के हिस्से में 3 अरब 77 करोड़ रुपए आए। खैबर पख्तूनख्वा में 1,22,000 खानदानों को 3 अरब 6 करोड़ रुपए इमदाद दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला गुज़िश्ता माह शुरू हुआ था। सैलाब मुतासरा इलाकों में फी खानदान 25,000 रुपए तकसीम किए गए। अब तक सैलाब ज़दा 80% इलाकों में इमदाद पहुँचाई जा चुकी है। सिंध में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले जिला दादू के कई इलाके ऐसे हैं जहां मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाना इंतहाई मुश्किल है। तहसील मेहड़ की यूसी फरीदाबाद में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए 3 कश्तियां बदलना पड़ती हैं। इन मुश्किलात के बावजूद एक रजाकार ने मुतासरीन तक खाना पहुंचाने का काम संभाला हुआ है। मेहड़ से इरफानुल हक की रिपोर्ट। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और इन बच्चों तक ग़िज़ा पहुंचाने के रास्ते में सैलाब ने 3 दरिया हायल कर दिए हैं। ये जजीरा ज़िला दादू की तहसील मेहड़ का कस्बा फरीदाबाद है। 25 अगस्त को सुप्रियो बंद पर कट लगने के बाद फरीदाबाद इसी तरह पानी में घिरा है। हम भी मेहड़ से इसी तरह 3 कश्तियों का सफ़र करके फरीदाबाद पहुँचे, जहाँ भूख और बेसरो सामानी खुले आसमान तले हमारी मुंतज़िर थी और इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे हो रहे हैं। खाने की कोई चीज़ नहीं और आने का कोई रास्ता नहीं। गवर्नमेंट के नाम की यहाँ आपको चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। छोटे छोटे बच्चे 2 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, अब उनके लिए दूध नहीं है। उनके कोई जो बच्चों की इस्तेमाल की चीज़ें वो यहाँ नहीं है। ऐसी गंदी हालत है कि आप बच्चे देख के खुद रोना शुरू हो जाएंगे कि वहाँ कैसे लोग जी रहे हैं। गुलाम मुस्तफ़ा चांडियों ने सैलाब मुतासरीन की इन्हीं मुश्किलात का एहसास करके सरकारी मुलाजमत से छुट्टी ली और अब इनका सिर्फ एक मिशन है और वो है मुतासरीन को भूख से बचाना। मगर फरीदाबाद में फंसे लोगों के लिए ये काम करना इतना आसान नहीं है। हमने एक इनिशिएटिव उठाया। मैं छुट्टी ली नादरा से और मेरे जो पर्सनल दोस्त थे वहाँ से हमने थोड़ा सा चंदा इकट्ठा किया। यहाँ लोगों के लिए एक रिलीफ का बंदोबस्त किया कि कम से कम एक टाइम हम लोगों को खाना खिला सकें। क्या हम राशन लेके मेहड़ से परचेज करते हैं, फिर एक किश्ती चेंज करो कायम जतोई तक आओ सुप्रियो बनता को, फिर दूसरी किश्ती चेंज करो छंडन MNV ड्रेन तक आओ, फिर तीसरी किश्ती चेंज करो फरीदाबाद तक पहुँचे। 3 किश्तियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचता है बंदा। ऐसे नहीं आ रहा। हम डेली बेसिस पे यहाँ 30 दे के खाना पकाते हैं डेली बेसिस पे और अल्हम्दुलिल्लाह 1500 लोग डेली खाना खा सकते हैं। वहाँ खाना तकसीम करते हैं जो सड़कों पे ऐसे बैठे हुए हैं। तो हमारा ये मिशन जारी है इंशाल्लाह ताला। हमारी जो वसाइल है जो जब तक चल सके हम चलते हैं। जितना फरीदाबाद तक खाने का सामान लाना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इस खाने को मुतासरीन तक पहुंचाना है। रज़ाकार लोगों को भूख से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले में इनकी कोशिश कुछ भी नहीं है। कम से कम इस वक्त भी जो है वो 15 to 16 या 18,000 के करीब लोग हैं, पॉपुलेशन हैं जो इस तरह बैठी है जहां हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे पास वसाइल ही नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं। ये लोगों की आवाज़ है। आप अल्लाह के वास्ते इन लोगों की आवाज़ उन तक पहुंचाएं कि खुदारा इन लोगों की मदद करें। यहाँ इंसान रहते हैं। वो सैलाब मुतासरीन खुशकिस्मत हैं जो बड़ी शाहराहों और बंदों तक पहुंच गए हैं, मगर फरीदाबाद जैसी यूनियन काउंसिल्स में मौजूद
बेशतर लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। अभी इधर से अगर फरीदाबाद से मेहड़ बंदा जाता है 3 किश्तियाँ चेंज करके एक बंदे का आने जाने का किराया 1500 है। अब 1500 अगर एक गरीब सिर्फ किराया जाने में दे तो वो 1500 अगर उसको मिल जाते हैं तो वो समझो एक हफ्ते का खाना खा सकता है। फरीदाबाद जैसे इलाकों में सिर्फ भूख ही नहीं, बीमारी भी बला की तरह बाल फैलाए खड़ी है और मदावा करने वाला कोई नहीं है। फरीदाबाद में हर शाम सूरज ही नहीं, मुतासरीन की उम्मीदें भी डूब जाती हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ इरफानुल हक, फरीदाबाद, मेहड़। सिंध में पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद में पेश कई अजला में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर अशियाए ज़रूरिया की तकसीम। और कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराय के केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने 7 किंग्स ट्रोलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। 25 ट्रोलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 19 को गिरफ्तार कर लिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं कि शाहीन आफरीदी के लिए PCB ने कुछ नहीं किया। जख्मी फास्ट बॉलर अपने खर्च पर इंग्लैंड। शाहीन शाह आफरीदी दुनिया क्रिकेट का सबसे खतरनाक बॉलर, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले वाहिद पाकिस्तानी। मगर नौजवान फास्ट बॉलर इंजरी का शिकार हुए तो रिहैब के लिए अपने खर्च पर लंदन जाना पड़ा। शाहिद खान आफरीदी ने प्रोग्राम गेम सेट में इंकशाफ किया, PCB ने शाहीन के लिए कुछ नहीं किया। शाहीन की बात अगर मैं करूं, अब वो लड़का खुद इंग्लैंड गया, अपने टिकट पे गया, अपने पैसों पे रुका है वहाँ पे। डॉक्टर के साथ उसने कांटेक्ट किया, यहाँ से मैंने डॉक्टर को अरेंज किया, वहाँ से उसने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और वो सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें PCB कुछ नहीं कर रही। बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई है लाला। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा ने कहा इंग्लैंड के खिलाफ सीनियर क्रिकेटर्स को मौका दिया जा सकता था। उन्होंने कहा साबिक कप्तान सरफराज अहमद की सिलेक्शन पर भी गौर किया जा सकता था। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर आ रही है। शाहीन शाह आफरीदी के इलाज के मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। शाहीन शाह आफरीदी को इंग्लैंड भेजने का मशवरा चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीब सुमरो ने दिया है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कादिर, लेकिन शाहिद आफरीदी जो कह रहे हैं, क्या उस बात में सदाकत है? बिल्कुल, सिंधी ने गुज़श्ता रोज जो समा के प्रोग्राम में बात की वो बिल्कुल सच्ची साबित हुई है और इस हवाले से हमने अंदरूनी कहानी भी निकाली है कि शाहीन शाह आफरीदी को इंग्लैंड भेजने का मशवरा जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीब सुमरो ने दिया था, जबकि डॉक्टर नजीब सुमरो की मनमानियां जो है वो जारी है, जिससे टीम फिजियो जो है क्लिफ टेकन डॉक्टर नजीब सुमरो की मनमानियों से परेशान है और क्लिफ टेकन और डॉक्टर नजीब सुमरो एक पेज पर नहीं है, जबकि इंजरी के शिकार खिलाड़ी इससे परेशानी का शिकार है और किसी ओहदेदार और क्लिफ टेकन से मशवरा किए बगैर शाहीन शाह आफरीदी को इंग्लैंड से इलाज करवाने का मशवरा दिया गया, जबकि डॉक्टर नजीब की शाहीन से गुफ्तगू हुई कि आपके लिए इंग्लैंड में डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, वहां से इलाज करवाएंगे। और इसी के साथ साथ ताज़ा तरीन ये भी इतला मौसूल हुई है कि PCB का शाहीन शाह आफरीदी के साथ राब्ता हुआ है और PCB ने शाहीन अफरीदी से अब तक होने वाले अखराजात की तफसील भी मांगी है, जबकि शाहीन अफरीदी के अखराजात की अदायगी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। और इसी के साथ साथ शाहीन अफरीदी ने लंदन जाने का टिकट भी खुद अपने कार्ड से बुक करवाया था और इसी के साथ साथ शाहीन अफरीदी ने लंदन पहुंचकर 3 दिन डॉक्टर जफर इकबाल के घर भी क्याम किया। अच्छा, ये बताइएगा कादिर के सिलसिले में शाहीन शाह आफरीदी का कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखिए, अभी तक तो शाहीन शाह आफरीदी जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और शाहीन शाह आफरीदी इस बारे में कोई अभी गुफ्तगू भी नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान से जब हमारी बात हुई इस हवाले से कि डॉक्टर नजीब और क्लिफ टेकन के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उनके हवाले से तर्जुमान PCB ने ये कहा कि अभी तक जो है वो इस तरह की कोई इतलात नहीं है और डॉक्टर नजीब और जो मेडिकल पैनल है और उसके साथ साथ क्लिफ टेकन है वो एक पेज पर है। और तो डॉक्टर नजीब सुमरो से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अभी जो है वो इस बारे में वो कोई बात नहीं कर सकते। अलबत्ता शाहीन शाह आफरीदी की तरफ से अभी तक कोई जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया। चले, लेकिन अच्छी खबर ये है कि PCB ने शाहीन आफरीदी से रब्ता कर लिया है और जो अखराजात आ रहे हैं उस पर उसकी तफसीलात मांग ली हैं। बेहद शुक्रिया आपका कादिर। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के इलाज से मुतालिक शाहिद आफरीदी के बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शाहीन शाह आफरीदी के घुटने की चोट में बेहतरी आई है। उम्मीद है कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह खिलाड़ियों की सेहत और फिटनेस की बहाली का ख्याल रखेगा। फ़खर जमान को भी फिटनेस की बहाली के लिए लंदन भेजा जा रहा है। वो T20 एशिया कप में फील्डिंग के दौरान में जख्मी हो गए थे। दहशतगर्दी अदालत ने एंटी इंक्रोचमेंट अफसर को धमकाने के केस में अपोजिशन लीडर
असेंबली हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। और इससे मुतालिक ये भी तफसील सामने आ रही है कि अपोजिशन लीडर समेत तीनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। हलीम आदिल पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बात करेंगे इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, तफसील बताइए। देखिए, इब्तदाई समाअत के मौके पर हलीम आदिल शेख पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और उनके वकला को ये तंबीह की कि अगर हलीम आदिल शेख पेश ना हुए तो फिर उनकी जो जमानत है वो मनसूख कर दी जाएगी और उन्हें गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाएगा। जिसके कुछ देर के बाद हलीम आदिल शेख अदालत में पेश हुए। अदालत में उन्हें इल्जाम पढ़कर सुनाए गए। बाकायदा अदालत ने फर्द जुर्म आयद की और ये हुक्म दिया है तफ्तीशी अफसर को इस हवाले से जो भी इस्तगासा के गवाह हैं। इरफानुल हक, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। एमक्यूएम लंदन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कारिंदों और टारगेट किलर से राब्ते तेज कर दिए। अमेरिका में बैठकर टारगेट किलिंग का रैकेट चलाने वाली सरगना कहकशा हैदर इन दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कारिंदों से गुफ्तगू करके उन्हें बदअमनी पर उकसा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। मुझे मौका मिलेगा, मैं इनको मारूंगी, इनका कत्ल करूंगी। डोजअप चाहिए है फेस और गर्दन का। अगर साथ में एक और भी हो, दो हो, तो दोनों को प्यार देना है। अमेरिका में बैठकर कराची में टारगेट किलिंग का रैकेट चलाने वाली एमक्यूएम लंदन की कहकशा हैदर इस बार सोशल मीडिया पर फाल हो गई है। टारगेट किलिंग टीम की सरगना इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए शूटर्स और कारकुनों से गुफ्तगू कर रही है और खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करने के साथ अपने कारकुनों को कत्ले आम पर उकसा रही है। ऐसी की तैसी तुम सर्कुलर निकालो, तुम कुछ भी करो, हम किसी के बाप से नहीं डरते। इनको जब जहां मुझे मौका मिलेगा मैं इनको मारूंगी, इनका कत्ल करूंगी, जिससे मेरे भाइयों को मारा है। सीटीडी ने 11 मार्च 2022 को कहकशा हैदर की हिदायत पर कराची में टारगेट किलिंग का इंकशाफ किया था और इसी न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहकशा हैदर की वो ऑडियो टेप भी पेश की गई थी जिसमें कहकशा हैदर एमक्यूएम लंदन के कारकुनों को कत्ल की हिदायत दे रही थी। 100% रिजल्ट चाहिए है, क्लोजअप चाहिए है फेस और गर्दन का। कि गर्दन से नीचे नहीं, गर्दन से ऊपर, नीचे नीचे भी तो फिर चांस रह जाता है, वॉक करते हैं वो। और अगर एक है तो एक को ही प्यार दे दीजिएगा, अगर साथ में एक और भी हो, दो हो, तो दोनों को प्यार देना है। इसी न्यूज कॉन्फ्रेंस में सीटीडी के उस वक्त के सरबराह उमर शाहिद हामिद ने अमरीकी रियासत टेक्सास में मकीम कातिलों की सरगना कहकशा हैदर के खिलाफ दफ्तर खारजा के जरिए अमरीका में कार्रवाई करने का ऐलान भी किया था, मगर 1.5 साल बाद भी इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। एक यूएस सिटीजन जिनका नाम है कहकशा हैदर बजरिया फ़ोन इन टीमों को चला रही थी। हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ज़रिए जो भी अमरीकी हुकूमत है, जो भी उनके रेलिवेंट कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे मैटर टेकअप करेंगे। कहकशा हैदर का मामला अमेरिका के सामने ना उठाए जाने की वजह से कहकशा हैदर के हौसले मजीद बढ़ चुके हैं और यही वजह है कि वो एमक्यूएम लंदन के स्लीपर सेल्स के शूटर से सोशल मीडिया के जरिए खिताब कर रही है। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी से कराची में एक तकरीब के दौरान सवाल हुआ कि एमक्यूएम के कारकुनान कत्ल हो रहे हैं और आप हुकूमत में बैठे हैं। इस पर फैसल सब्जवारी ने कहा कि वो कारकुनान के कत्ल पर अपने एहसासात जहां बताना थे बता चुके हैं। आप फैसल भाई, आपको 3 कारकुनों के 24 घंटे में जो है वो मस्त शुदा लाशें मिल गई और उसके बाद फिर आप इतने मजबूर और बेबस हैं कि आप हुकूमत नहीं छोड़ सकते, हुकूमत से नहीं निकल सकते। कुछ ज़मीर मलामत करता है, कुछ शर्मिंदगी होती है? नहीं, मेरे ख्याल में कि क्या मैं महसूस करता हूँ और क्या होता है, ये जहाँ जिनसे बात करनी चाहिए उन तक पहुँचा भी चुका हूँ और मेरी तब ख्वाहिश थी कि काश आपने जो मैं 2 दिन से गुफ्तगू कर रहा हूँ इस मौजू के ऊपर वो देख ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मंशियात फरोशों ने फायरिंग करके नौजवान हामिद को कत्ल कर दिया। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने SSP वेस्ट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। समा के नुमाइंदे ज़िशान मुगल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी ज़िशान, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 नंबर पर, जहां पर इस वक्त मुजाहिरीन की जानिब से एक एहतजाजी धरना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जो है कराची के इलाके औरंगी टाउन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 ज़ख़्मी भाइयों को जो है ज़ख्मी कर दिया गया, जबकि एक शख्स जो था वो जाँ बाक हुआ। इसके जो लवाहिकीन हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं। मेरे छोटे भाई के घर के सामने मंशियात फरोश हैं जो अरसा दराज से तकरीबन 18-20 साल से मंशियात फरोशी कर रहे हैं।
कल जब मेरा छोटा भाई हामिद अपने भाई के घर गया हुआ था और वहाँ पर फिर यही मामलात हुआ, ये आपस में बात ही कर रहे थे कि मंशियात फरोज जो इसका दूसरा भाई जो है वो घर से पिस्टल लेकर आया, सामने ही घर है उसका, पिस्टल लेकर आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। इनको ज़रा शर्म नहीं आया, एक निहत्ते इंसान पर सिर्फ आपको मंशियात फरोशी से उसने मना किया, आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। जब हमारी पुलिस से बात हुई, उनका ये कहना है मुलजिमान को पकड़ने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं और जल्द जो है मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया ज़िशान। कराची समेत सिंध भर में डेंगू टेस्ट के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। 200 रुपए वाली किट से टेस्ट करके शहरियों से 3000 तक फीस वसूल की जा रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। कराची में डेंगू ने पंजे गाड़े हुए हैं और रोजाना हजारों अफराद डेंगू की अलामत के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जहां डॉक्टर इन्हें डेंगू का टेस्ट लिखकर लेबॉर्ट्रीज की तरफ भेज देते हैं और इन लेबॉर्ट्रीज में डेंगू टेस्ट की लागत से 8 से 15 गुना ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। 1200 से लेकर और 2900 रुपए के दरमियान मुख्तलिफ लैब ले रही हैं। उसकी डिवाइस की कीमत या किट की कीमत भी 200 रुपए के अंदर, जिसके आप हज़ारों रुपए भर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपए के अंदर डेंगू का टेस्ट और 100 रुपए के अंदर मलेरिया का टेस्ट हो सकता है। चाहे डेंगू के टेस्ट की इजाफी कीमत हो या रिपोर्ट आने में बिला जरूरत ताखीर, दोनों की कीमत मरीज को ही चुकाना पड़ती है। ये जुल्म की इंतहा है। 14 सितंबर को सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने भी लेबॉर्ट्रीज के लिए हुक्मनामा जारी करते हुए डेंगू के टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 850 रुपए मुकर्रर की थी। कली मुशर्रफ और फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और कराची में डेंगू वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मार्केट से नायाब होकर ब्लैक में मुंह मांगे दामों पर फरोख्त हो रही हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ महकमा सेहत की जानिब से कार्रवाइयों के बावजूद अद्वियात की कीमतें काबू से बाहर क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। कराची समेत सिंध भर में मॉनसून का सीजन तवील होने से डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी के इलाज को भी मुनाफाखोरों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। पैरासीटामोल और दीगर दवाओं की किल्लत पैदा करके इसे ब्लैक में मुंह मांगे दामों में फरोख्त किया जा रहा है, जिसके खिलाफ महकमा सेहत ने कार्रवाई करते हुए कच्ची मार्केट से पैरासीटामोल की जखीरा की गई 2.5 लाख गोलियां बरामद कर ली हैं। हमने एक्शन किया है, कुछ रिकवरी की है। ये कुछ छोटे मोटे जो मुनाफाखोर हैं उनकी वजह से ये चीज़ें स्टॉक हो रही हैं और इंशाल्लाह हम इसको कर्ब कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। महकमा सेहत की ये कार्रवाई आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि शहरियों को डेंगू बुखार में तजवीज़ की जाने वाली तमाम दवाएं मुंह मांगे दामों में खरीदना पड़ रही हैं। तमाम फीवर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज मेडिसिन है वो पैनाडोल है और पैनाडोल मार्केट में नहीं है। ब्लैक में मिल रहा है 80 रुपए का एक पत्ता दिया उसने हमें पैनाडोल का, जो मैक्सिमम 15 से 16 रुपए का मिलता था। तमाम बुखार उतारने वाली अद्वियात मार्केट में शॉर्ट है। बुखार की महंगी दवाई फरोख्त करने वाले इसका जिम्मेदार थोक फरोशों की जखीरा अंदोजी को समझते हैं। अब ये बताएं मुझे कि कौन से तुक में 845 का डब्बा है यार, हम मोहल्ले में बेचते हैं तो लोग झगड़े कर रहे हैं हमसे कि यार ये कितना महंगा क्यों बेच रहे हो तुम लोग। होलसेल मार्केट के दुकानदार का दावा है कि डॉलर के रेट बढ़ने से दवाई महंगी हो रही है। इसका आप एवरेज निकालेंगे तो पैनाडोल ऑलरेडी 550 रुपए की दुकानदार को पड़ती है और तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए कंपनी के पास स्टॉक नहीं है। कंपनी को स्टॉक लिखवाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास स्टॉक है नहीं, हम आगे से बना नहीं रहे। डेंगू को लगाम डालने वाली दवाओं की किल्लत खत्म करने के लिए महकमा सेहत की जानिब से बरवक्त इकदाम नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से न सिर्फ कराची बल्कि सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन की जिंदगी भी दाव पर लग गई है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। अब ये खबर के डेंगू के बढ़ते केसेस की वजह पंजाब हुकूमत की बदतरीन नाअहली है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मरासले ने पोल खोल दिया। इजलास में बताया गया कि लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में लार्वा तल्फ नहीं हो रहा, जबकि इससे मुतालिक दिया गया डाटा भी जाली है। बात करेंगे, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, तफसील बताइए। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का एक मरासला है जिसने पंजाब हुकूमत की जो डेंगू लार्वा तल्फ करने की कारकर्दगी है और ज़्यादा डेंगू मुहिम है उसका पोल खोल दिया है। इस मरासले के अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में जो टीमें हैं वो लार्वा तल्फ नहीं कर रही हैं और सारा डाटा जो है वो जाली अपलोड किया जाता है। लार्वा तल्फ किए बगैर ही जो महकमे हैं उनको पहले और बाद की तस्वीर
जो है वो भेजकर धोखा दिया जाता है और साथ ही साथ जो बोगस डेटा एंट्री करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। और कई ऐसे सरकारी महकमे हैं जो डेंगू लार्वा तल्फ करने की जो कार्रवाइयां हैं उनमें भी हिस्सा नहीं ले रहे, जिनकी वजह से जो डेंगू के केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और लार्वा भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मिल रहा है। जी, तफसील के लिए शुक्रिया दानियाल उमर। बड़ी खबर आ रही है पंजाब की सियासत में तेजी। इमरान खान ने पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया है। इजलास इतवार को पंजाब हाउस इस्लामाबाद में होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, इस इजलास में वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने के हवाले से भी फैसला किया जा सकता है? जी देखिए, पंजाब की सियासत के हवाले से इमरान खान जिन खदशात का इजहार कर रहे थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, उसी की पेशबंदी के लिए हमारे ज़राए ने बताया है कि इमरान खान ने पंजाब में उनकी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका हंगामी इजलास इतवार के रोज़ पंजाब हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। और इस इजलास के अंदर तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आज बनी गाला से भी अरकान पंजाब असम्बली को फ़ोन किए गए और चीफ विप जो है उन्होंने भी फर्दन तमाम अरकान को फ़ोन करके इस इजलास में पहुंचने की हिदायत की है। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये इजलास पंजाब के आइंदा सियासत के हवाले से बहुत ही अहम है, जिसमें बहुत अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। ख़ास तौर पर एक इम्कान ये भी जाहिर किया गया है कि मुमकिन है कि इसमें यह फैसला किया जाए कि वज़ीर आला पंजाब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि गवर्नर उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, उससे पहले ही तहरीक इंसाफ खुद वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद के वोट का एहतमाम करे और उन्हें एतमाद का वोट देकर महफूज कर लिया जाए। क्योंकि आईनी तौर पर अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो आइंदा 6 माह तक उनके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकेगी और ना ही गवर्नर फिर उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। इस तरह से पंजाब हुकूमत को महफूज करने के लिए, महफूज बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का ये अहम इजलास इतवार के रोज इस्लामाबाद पंजाब हाउस में इमरान खान ने तलब किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जावेद फारूकी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान और इलेक्शन का नोटिफिकेशन पेश करने का भी हुक्म दिया है। जमात इस्लामी और पीटीआई ने बल्दियाती इलेक्शन के जल्द इनेकाद के लिए दरखास्तें दायर की थी। इनमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर कराची में बल्दियाती इलेक्शन मौखर किए। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के ईमा पर बल्दियाती इलेक्शन में टाल मटोल से काम ले रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में बताया कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। और सिंध में 4 रोज के दौरान आटे की फी किलो कीमत 15 से 20 रुपए बढ़ चुकी है। कराची में 1 किलो चक्की के आटे की कीमत 132 रुपए तक पहुंच गई है। न सैलाब वजह है, न ही गंदम की पैदावार में कमी का मसला। आटे की कीमत बढ़ने की असल वजह बगैर सोचे समझे किया जाने वाला सूबाई हुकूमत का एक अहम फैसला। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ कहते हैं, सिंध हुकूमत ने तनकीद से बचने के लिए गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, जिसकी वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ। मुनाफाखोरों ने जखीरा करना शुरू कर दिया। कीमत 130 तक जा पहुंची। खदशा है कि आटे की कीमत 200 रुपए फी किलोग्राम तक चली जाएगी। इससे पिछला साल जो गवर्नमेंट प्राइस थी उसको बढ़ा के उन्होंने 50 रुपए किया। आप अंदाजा लगा लें, ऑलमोस्ट 35% उन्होंने बढ़ा दिए। अब ये कौन सा कानून आ गया आज कि ये 50 रुपए से सीधा 100 रुपए गवर्नमेंट प्राइस। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसके 65 होने चाहिए रेट, ना कि 100 रुपए होना चाहिए। सही। क्योंकि कमोडिटीज़ का बादशाह जो कहलाता है ना गंदम है, वैसी खुराक ही हमारी ये है। अगर ये गवर्नमेंट ने तय कर दिया 100 रुपए, तो आप क्या समझते हैं एक दफ़ा पाकिस्तान में चीज़ बढ़ जाएगी तो कम हो सकती है। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रऊफ ने आटे की कीमत कंट्रोल करने का आसान हल भी बता दिया। मैं अपील करूंगा अपने तवस्सुत आपके टीवी की तवस्सुत से कि उन्होंने 8 लाख मीट्रिक टन का अलाउ किया है प्राइवेट इम्पोर्टरों को, उसको तकरीबन 35 लाख टन कर दिया जाए। इस रेट को रोकने का एक वाहिद तरीका है कि जो अक्टूबर में आपने कोटा देना है, विदिन आप 24 घंटे के अंदर इसको इशू करें और एक ऐसी प्राइस दें ताकि 60 रुपये हो, 65 रुपये हो, ताकि ये आटा 75 में बिके। जितनी गंदम दे फ्लोर मिल को, चाहे पूरे पाकिस्तान में, उतना आटा वसूल करें, जब तो बात बनेगी। अब इन्होंने बेलगाम छोड़ा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक आटे का बहरान मसनूई है। अगर जायज़ मुनाफा भी वसूल किया जाए तो आटे की फी किलो कीमत 75 रुपये से ज्यादा नहीं।
बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। 2 रोज़ा दौरा है जो कि अब मुकम्मल हो चुका है और अब वो अपने वतन के लिए वापस रवाना हो रहे हैं। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। दोनों जानिब आला क़यादत मौजूद है, कुछ बातचीत चल रही है बड़ी खुशगवार माहौल में और मनाजिर इस वक्त ताज़ा तरीन हम आपको दिखा रहे हैं। ये दौरा बड़ा कामयाब रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से 2 रोज़ा दौरा था। उज़्बेक सदर की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर गए थे और काफ़ी मसरूफ़ 2 रोज़ उन्होंने वहाँ पर गुजारे। अहम मुलाकातें भी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। ये वतन वापसी के जो मनाजिर हैं हम आपको दिखा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ पर अहम मुलाकातें की और इसके बाद इन्होंने अहम मसाइल पर बात की। पाकिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक उन्होंने दुनिया के सामने तमाम तर चीज़ें रखी और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए। और अब ये दौरा मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यहाँ पर जब वो पहुँचे थे तब भी शानदार इस्तकबाल किया गया था। इस वक्त भी आला क़यादत उनको अलविदा कह रही है। इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी थे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी थे, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल भी वज़ीर आज़म के हमरा रहे। अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन वापसी के मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना हो रहे हैं। 2 मसरूफ़ दिन उन्होंने वहाँ पर गुजारे हैं। 2 रोज़ा दौरा था। यहाँ पहुँचने पर पुरतबाग इस्तकबाल किया गया था, गुलदस्ता पेश किया गया था उनको और अभी ताज़ा तरीन मनाजिर वतन वापसी के हैं। अभी लेंगे ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।